अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम ज़ईन एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक है 5 अगस्त 2019 का भारतीय कब्जा जो कश्मीर पर किया गया। पूरे कश्मीर को एक जेल बना दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया, गिरफ्तारियां करके, गुमशुदगियां करके, वहां पे लोगों को बंद करके, जिंदगी को मफलूज बना के ये कब्जा किया गया था। तारीख क्या कहती है? कश्मीर का ये एरिया, जम्मू कश्मीर की जो वादी है, ये किसका था? इस पे डिस्कस करेंगे और साथ में आपको बताऊंगा कि आर्टिकल 370 की तारीख क्या है और असल आर्टिकल 370 क्या कहता है। क्या में पाकिस्तान के वक्त 1947 में ब्रिटिश इंडिया की तकसीम के वक्त जम्मू कश्मीर में डोगरा महाराज हरि सिंह की हुकूमत थी और वो इंडिया के साथ नहीं मिलना चाहते थे। ताहम जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर की सरहदों को लेकर जंग छिड़ गई और 2/3 कश्मीर पर पाकिस्तानी वॉरियर्स ने कब्जा कर लिया, तो महाराजा ने ना सिर्फ इंडियन फौज से मदद मांग ली बल्कि 3 शराइत पर इंडिया के साथ इल्हाक करने का ऐलान भी कर दिया। वो 3 शराइत क्या थी? उसमें एक मुआहदा हुआ। मुआहदे के मुताबिक जम्मू कश्मीर की करेंसी, दिफा और मवासलात का कंट्रोल जो था वो कश्मीर का इंडिया के साथ रहना था, जबकि मुकामी कानून साजी, टैक्सेस और दूसरी सभी अमूर का कश्मीर का अपना अख्तियार होना था। जम्मू कश्मीर का सिविल हुक्मरान वजीर आजम, जबकि गवर्नर सदर रियासत कहलाया जाना था। लेकिन 1953 में ही भारतीय साम्राज्य ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। कश्मीर के पहले वजीर आजम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उस वक्त के इंडियन वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने माजूल करके जेल में डाल दिया और कश्मीर में अपने हामी गुलाम मोहम्मद को हुक्मरान बना दिया। कश्मीर में अफरा तफरी का आलम था और उसी बीच जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इंडियन आइन में दफा 370 को शामिल किया गया। इस दफा के तहत जम्मू कश्मीर का अपना अलहदा आइन होगा, टैक्सेस का निजाम अलग होगा, यहाँ की नौकरियां सिर्फ यहाँ के मुस्तकिल बाशिंदों के लिए मखसूस होंगी। इंडिया के किसी भी इलाके का कोई भी बाशिंदा ना यहाँ मुलाजमत हासिल कर सकेगा, ना जमीन खरीद सकेगा और ना ही वोट डालने का हक रखता है। हालांकि दूसरे इंडियन रियासतों की तरह यहाँ पर भी कश्मीर का बाकायदा गवर्नर और वजीर आला था, लेकिन एक तरह से ये ऑटोनमस बॉडी बन चुकी थी जिसे नीम खुद मुख्तारी हासिल थी, जिसे हटाने या खत्म करने का अज़म इंतहा पसंद और कौम परस्त जमात बीजेपी ने उसी वक्त कर लिया था। सन 2014 में बीजेपी के करता धरता नरेंद्र मोदी जब इंडियन वजीर आजम बने तो बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि 370 को खत्म करके कश्मीर को हमेशा के लिए मसले को हल ही कर देंगे। चुनाचे 2019 में दोबारा इख्तिदार में आने के बाद पार्लियामेंट में वजीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर की तंजीमें नो करते हुए एक बिल पेश किया, जिसको अक्सरियत से पास करके इस बिल के मुताबिक जम्मू कश्मीर से लद्दाख का खिता अलग करके इसे बगैर असेंबली वाली यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जबकि जम्मू कश्मीर को असेंबली वाली यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और जब ये ऐलान करना था उससे 2 रोज पहले ही कर्फ्यू लगा दिया गया था, टेलीफोन लाइंस बंद कर दी गई थी, इंटरनेट की सहूलत को मुअत्तल कर दिया गया था और वहां के सभी सियासी लीडरों को कैद कर लिया गया था। ये सिलसिला चंद माह तक जारी रहा। फिर जिंदगी ऐसा ऐसा बहाल होने लगी जब लोगों को वहां पे बंद करके, कंपाउंड करके, ब्लैकमेल करके रख दिया, तो ऐसा ऐसा जिंदगी बहाल होने लगी और एक ड्रामा रचाया गया कि हम नॉर्मेलिसी की तरफ आ रहे हैं। ताहम जम्मू कश्मीर का आइन मनसूख कर दिया गया था और वफाक के 800 से जायद नए कवानीन कश्मीर में नाफिज हो चुके थे। इस ऐलान से चंद साल पहले ही अलहदगी पसंद जमातों को कालअदम करार दिया जा चुका था और इनकी लीडरशिप जेलों में बंद की जा चुकी थी, जबकि हिंदू नवाज रहनुमाओं को भी सरकारी गेस्ट हाउसों में रख लिया गया था। कश्मीर में चंद गुज़िश्ता सालों के हालात बज़ाहिर पुरसुकून बनाने का एक ड्रामा किया जा रहा है। आए रोज हड़तालों, पथराव और मुजाहिरीन का सिलसिला खत्म हो चुका है, क्योंकि अलहदगी पसंद सियासत, गिरफ्तारियों, बदतरीन तशद्दुद और जबरी गुमशुदगियों के बाद ये सियासत कुचली जा चुकी थी। इसलिए साल भर तालीम और तजारती सरगर्मियां जारी रहती हैं। सयाबी आ रहे हैं, वहां पे पूरी तरह से नॉर्मेलिसी दिखाई जा रही है। हुकूमत के किसी भी फैसले पर किसी तरह का कोई रद्द-ए-अमल दिखाए तो उसे उठा लिया जाता है। सोशल मीडिया से लेकर गली मोहल्लों तक भारतीय हुकूमत का अपना कंट्रोल है। सड़कों, पुलों और सुरंगों का काम तेजी से जारी है और इस दौरान इंडिया ने G20 ममालिक के मंदूबीन को भी वहां बुलाकर श्रीनगर में एक कॉन्फ्रेंस कराई और ये दिखाने की कोशिश की
کہ کشمیر کا معاملہ بڑا نارمل چل رہا ہے. کشمیر ایک علیحدگی پسند اور شدت پسندی سے پاک ہو چکا ہے. دفعہ 370 ہٹانے کے بعد مودی حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ جموں کشمیر میں بیرونی سرمایہ کاری ہوگی اور صرف 6 ماہ کے اندر 50,000 نوکریاں دی جائیں گی. حالانکہ اب ادھر کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ جو پہلے سے لوگ لگے ہیں نوکریاں کر رہے ہیں ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے. کم از کم 1,000 ملازمین کو ہٹا کر انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ انہوں نے رد عمل دیا کشمیر کے معاملے پر تو ان کی نوکریاں واپس نہیں آئیں گی. اور اس طرح کے دباؤ ڈال کے کشمیریوں کو دبایا جا رہا ہے. کشمیری 3 نسلوں سے فریڈم فائٹ کر رہے ہیں اور یہ فریڈم فائٹ رکنے والی نہیں، یہ ان کے خون میں شامل ہو چکی ہے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، آسانیاں پیدا کریں. اللہ حافظ.